हेलो IIT JEE 2022 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। आज हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं सम बेसिक ग्राफ्स यू मस्ट नो के तहत। और आज हम चर्चा करेंगे पावर फंक्शन की y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसमें हम चार केसेस देखेंगे। जब n इवन हो, जब n इवन का रेसिप्रोकल हो, n जब ऑड हो, और n जब ऑड का रेसिप्रोकल हो। इन चारों केसेस को समझने के लिए हम जो एग्जाम्पल रखेंगे, सबसे पहला कर्व जो हम समझेंगे दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा कर्व जो हम समझेंगे दैट इज y इज इक्वल टू रूट एक्स। तीसरा कर्व जो हम समझेंगे दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और चौथा कर्व जो हम समझेंगे दैट इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। इन चारों ग्राफ को हम अच्छे से समझेंगे और इसी चारों के बदौलत हम आगे की चीजें जनरलाइज कर पाएंगे कि अगर n इवन होगा तो क्या करेंगे, n अगर n इवन का रेसिप्रोकल होगा तो क्या करेंगे, ऑड n अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे, और n अगर ऑड का रेसिप्रोकल होगा तो क्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बारे में आप बचपन से जानते हैं, किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने को स्क्वायरिंग कहते हैं। अगर 7 का स्क्वायर अगर आपसे मैं पूछूं तो दैट इज 49, और -7 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो वो भी क्या होता है, 49। तो आपको ये बात पता है कि स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इस आइडिया को आप जानते हो क्या कहते हैं, इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर अगर आप 5 डालोगे तो स्क्वायर क्या होगा, 25, और -5 डालोगे तो स्क्वायर क्या होगा, 25। तो मतलब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, अगर उसको मैं -x से रिप्लेस करूं तो भी एक्स फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर आएगा। तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसकी वजह से आप कह सकते हो दिस इज एन इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो जैसा ये राइट में बिहेव करेगा वैसा ही लेफ्ट में बिहेव करेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बनाने के लिए जो हम सबसे पहले बेस ग्राफ लेंगे दैट इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन। आप लोग सब जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन इज अ लाइन ऑफ इक्वालिटी। इट मेक्स 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस लाइन की जितने भी एब्सिस और ऑर्डिनेट होते हैं इस पॉइंट के, वो सब इक्वल होते हैं। एट द सेम टाइम अब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम बेस ग्राफ ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन अभी आपने देखा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ऐसा एक और लीनियर फंक्शन हम सोच सकते हैं जो इवन हो। तो आपको पता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा था। y इज इक्वल टू मॉड एक्स में आपको पता है कि अगर मॉड 5 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होती है, 5, और मॉड -5 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होती है, 5। तो आपको यह भी पता है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज योर इवन फंक्शन। तो कहीं ना कहीं मैं कहानी को y इज इक्वल टू एक्स से ट्रांसलेट करूंगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स की तरफ। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये वी शेप क्यों होता है, आई एम श्योर आपको पता है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स को अगर मॉड खोलेंगे तो हम देखना होगा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव होता है तो वो एज इट इज खुल जाता है। तो आप देख सकते हो राइट साइड में आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन एज इट इज रिटेन कर गया है। लेकिन जब x नेगेटिव होता है तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स में मॉड खोलने में नेगेटिव वैल्यू को हमें पॉजिटिव करने के लिए फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x। तो ये जो दो पीस वाइज वैल्यू आई है, x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू -x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू x। तो मैं इन दोनों पीस वाइज को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू मॉड x, राइट। तो हमने y इज इक्वल टू x से कहानी y इज इक्वल टू मॉड x की तरफ ले गई। ये स्टेप समझना है क्योंकि आपको किसी भी दुनिया की फंक्शन को स्क्वायर करना होगा तो आपको इसी तरीके से fx का मॉड fx लेना होगा। ये सारी चर्चा हम करेंगे आगे कैलकुलस की चैप्टर में। नाउ टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू मॉड x हमें मिल गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसका स्क्वायर वो खुद होता है। तो अगर आप कहोगे तो आप कह सकते हो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसे दो ही नंबर हैं जिनका स्क्वायर वो खुद होता है। तो इस ग्राफ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो दो पॉइंट्स कौन से हैं। तो आपको पता है ये पॉइंट कौन सा है, 0,0, मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है। ये पॉइंट कौन सा है, 1,1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। और ये पॉइंट क्या है, -1,1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो मैं कह सकता हूं ये तीनों पॉइंट जो मॉड एक्स पे लाई कर रहा है, ये तीनों पॉइंट एक्स स्क्वायर पे भी लाई करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट्स हो गए हैं। मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर इफ आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्लियरली पता है कि ये तीनों पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे लाई करेगा। अब मैं अपनी ग्राफ को दो हिस्से में, दो रीजन में डिवाइड कर देंगे। ये रीजन आप देख सकते हो, दिस इज 0 से 1 वाला रीजन, यहां से यहां तक y की वैल्यू 1 होगी और इससे ऊपर y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो आप कह सकते हो दिस ब्लू लाइन इज y इज इक्वल टू 1 लाइन, जिसने इस ग्राफ को वर्टिकली दो रीजन में डिवाइड कर दिया। अगर मैं रीजन की बात करूं तो आप कह सकते हैं दिस रीजन इज y लेस देन 1 एंड दिस रीजन इज y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 और ये लाइन y इज इक्वल टू 1। गौर से देखिएगा हमने ये रीजन क्यों ब्रेक किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इन रीजन 0 से 1 के रीजन की बात करूं, आप यहां से कोई भी नंबर पिक करो, लेट से आपने हाफ पिक किया, हाफ कॉमा हाफ, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, हाफ कॉमा हाफ। अगर मैं हाफ का स्क्वायर लेता हूं, अगर मैं हाफ का स्क्वायर लेता हूं तो क्या होता है 1/4, तो ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ झुकेगा और बन जाएगा हाफ कॉमा 1/4। ऐसे ही मैं और कोई नंबर लूं, मान लीजिए मैंने 0.9 लिया, 0.9 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 0.81, फिर से वो नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं क्या कहते हैं 0.1 लूं तो उसका स्क्वायर करने से क्या होगा, वो और नीचे की तरफ आएगा, दैट इज 0.01। तो मतलब हमें यह पता है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप जो भी नंबर लोगे उसके स्क्वायर करने से जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एक्चुअल नंबर से कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी ग्राफ नीचे की तरफ खींचेगी, पूरी ग्राफ नीचे की तरफ खींचेगी। आप ये सारे, अगर मैं इसे फिक्स पॉइंट कह लूं, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में सारे तार पे, सारे वायर पे आपका एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इट विल टेक अ स्मूथ कर्व शेप, इट विल टेक अ स्मूथ कर्व शेप। सिमिलरली आपका जैसा ग्राफ राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में बनेगा, सिंस इट इज एन इवन फंक्शन। तो यहां पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेम फोर्स लगेगा जो फाइनली इस रीजन को कुछ ये शेप दे देगा और आपके ये दो फिक्स पॉइंट्स फिक्स रह जाएंगे। तो आप कह सकते हो 0 से 1 के बीच में जो आपका ग्राफ की जो शक्ल आएगी कुछ ऐसी आएगी। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने चीजों को नीचे की तरफ पुश डाउन कर दिया बाय स्क्वायरिंग, राइट। स्क्वायर करने से चीजें नीचे की तरफ पुल डाउन हुई और इसको अगर आप कंटिन्यूटी में ले जाएंगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में दिस ग्राफ इज अ स्मूथ कर्व। अब हम देखेंगे उस रीजन में जो y से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज y ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में अगर हम देखें, तो अगर मैं इस पॉइंट को लूं, दिस पॉइंट इज 2,2 एंड दिस पॉइंट इज 3/2, 3/2। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, दिस पॉइंट आता है, दैट इज 3/2, 9/4। और 2/2 का स्क्वायर करूं तो और ऊपर चला जाता है बियॉन्ड द बोर्ड, वो क्या हो जाता है 2,4। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 1 के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो शूट अप कर रहे हैं। अगर मैं 1.1 भी लूं तो इसका स्क्वायर क्या होता है 1.21। अगर 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ऊपर वाले लाइन y ग्रेटर देन 1 पे आपकी जो स्क्वायर करने से जो आउटपुट है वो बढ़ रही है। तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ पुशअप होगा और आप देख सकते हो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, और वो दोनों साइड सेम होगा बिकॉज इट्स एन इवन फंक्शन एंड इट वुड लुक लाइक अ पैराबोला एंड दैट इज व्हाट यू नो दैट इट इज अ पैराबोलिक कर्व, राइट। तो आइए देखते हैं, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने ये ग्राफ प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया, दिस येलो लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, तो आपको पता है आप दुनिया के सारे नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू r। अगर आपसे इसका रेंज पूछा जाए तो आपको पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 वुड बी इंक्लूडेड बिकॉज अगर आपका रियल, अगर x आपका 0 है तो स्क्वायर ये होगा। एट द सेम टाइम आप इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट कर सकते हो। अगर x पॉजिटिव है, x
पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देख लो कैसे, अगर मैं ये अल्फा पॉइंट लूं और ये बीटा पॉइंट लूं तो डेफिनेटली दिस इज अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर, राइट। तो मैं कह सकता हूं इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इज पॉजिटिव नंबर देन बीटा स्क्वायर विल आल्सो बी ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर। तो आप कह सकते हो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। What about x less than 0? Definitely you see x less than 0 में चीजें डिप डाउन होते हुए आ रही है। फिर भी आप देख लो, इसे आप कह लो गामा, इसे आप कह लो डेल्टा। तो आप कह सकते हो दिस इज डेल्टा कॉमा डेल्टा स्क्वायर एंड दिस इज गामा कॉमा गामा स्क्वायर। और आप देख रहे हो गामा स्क्वायर बड़ा है तो आप कह सकते हो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन गामा, राइट, एंड बोथ आर नेगेटिव नंबर, तो आपको ये पता है डेल्टा डेफिनेटली राइट साइड में है तो बड़ा होगा, लेकिन स्क्वायर करने से आपको पता है साइन रिवर्स कर जाएगा क्योंकि गामा स्क्वायर बड़ा है। तो आप कह सकते हो फॉर x लेस देन 0 इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इस तरीके से हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की नुआंसेस को समझ सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर x स्क्वायर के बदले x टू द पावर 4 होता या x टू द पावर 6 होता या x टू द पावर 8 होता तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फर्क आता? बिल्कुल भी नहीं। 0 को आप पावर 4 दें या 6 दें या 8 दें 0 ही होता है। 1 को आप पावर 6 पावर 8 पावर 16 दें 1 ही होता है। -1 को पावर 8 पावर 16 जो भी दें 1 ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट हमेशा होने वाली थी। अगर मैं हाफ को पावर 1/4 करता तो वो ज्यादा नीचे आ जाता। वो क्या होता? ज्यादा नीचे आता, लेकिन सब कुछ नीचे की तरफ ही आता तो ग्राफ और झूल जाता। इट वुड हैव बिकम शैलोअर। फॉर रीजन 0 to 1 ग्राफ क्या हो जाता? ज्यादा शैलोअर होता और इवन होता, ज्यादा शैलोअर होता और इवन होता। और 2 का पावर का स्क्वायर 4 है तो 2 टू द पावर 4 16 होता है, 2 टू द पावर 13। तो यहां पे ग्राफ और स्टीपर हो जाता, यहां पे ग्राफ और स्टीपर हो जाता। तो मोटा मोटी ग्राफ की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सेम होती, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट चेंज होती। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सेम होती, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट चेंज होती। देखिए हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं आईआईटी जेईई के तहत या आप जब कॉलेज अलजेब्रा में भी जाके पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपसे जो ग्राफ बनाने को एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बिकॉज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रिसीशन, राइट, और वो आपके फ्री हैंड में पॉसिबल नहीं है, राइट। इसलिए हम मोटा मोटी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देते हैं कि ग्राफ का शेप कैसा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे दिखेंगे, राइट। तो अगर आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कैसा होगा? इट वुड बी शैलोअर फॉर दिस रीजन एंड स्टीपर फॉर ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1। और अगर x टू द पावर 6 करें तो और शैलोअर हो जाएगा और स्टीपर हो जाएगा। x टू द पावर 8 पे और शैलोअर हो जाएगा और स्टीपर हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस एंड नुआंसेस ऑफ x टू द पावर इवन। Now coming to the next graph, that is x to the power 1 upon even के एग्जाम्पल में हम डिस्कस करने वाले हैं y is equal to root x। आपको पता है y is equal to root x एक ऐसा फंक्शन है, इसका डोमेन की अगर मैं चर्चा करूं, अगर मैं y is equal to root x के डोमेन की बात करूं तो आपको पता है आप दुनिया के सारे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो आप किस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर्स का ही आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स का डोमेन हमेशा क्या होगा? इट वुड बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यू कैन से x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। मतलब आप नेगेटिव वैल्यू का डोमेन नहीं बना, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ x का डोमेन क्या होगा? x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम y इज इक्वल टू x पे, y इज इक्वल टू x लाइन के बेस पे y इज इक्वल टू रूट x का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं जा सकते क्योंकि डोमेन अलाउ नहीं करता, डोमेन 0 से इंफिनिटी तक ही होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जो भी चीजें लेफ्ट साइड में आ रही है उसे इरेज कर देंगे। तो ये पार्ट हम इरेज कर देंगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक
दिस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे दो नंबर्स बताइए जिसका स्क्वायर रूट वो खुद होता है। तो आपको पता है 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो आप कह सकते हो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ फिक्स पॉइंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं बीच में किसी भी नंबर को लेके, अगर मैं x 1/4 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? 1/4 1/4। और 1/4 का अगर मैं आपको स्क्वायर रूट बोलूं निकालने के लिए, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हाफ। तो हाफ 1/4 से बड़ा होता है या छोटा होता है? तो डेफिनेटली आप कहोगे बड़ा होता है। तो ये कहीं यहां पे आके जाएगा, 1/4 वुड बी पुल्ड अप हेयर, राइट, हाफ हो जाएगा। सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको पता है 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 होगा, ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 0.81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे 0.9, वो फिर से ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें ऊपर की तरफ पुशअप होंगी। ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। अगर आप तार को ऊपर की तरफ पुश करोगे तो इट विल टेक अ बो शेप और कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये पुल अप हुआ। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें ऊपर की तरफ पुल अप हुई एंड इट इज गोइंग टू बी अ स्मूथ कर्व। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो आपकी जो 0 से 1 की कहानी है, आपकी जो 0 से 1 तक की कहानी है, उसमें आपने देख लिया कि इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर मैं आपसे कहूं 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2। √2 डेफिनेटली 2 से छोटा होता है, तो आप कहोगे सर दिस इज गोइंग टू बी 2, √2, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो 3 का स्क्वायर रूट आपको पता है √3 होता है, वो भी नीचे की तरफ आता है, तो 3√3। तो आप देख सकते हो इस लाइन पे नीचे की तरफ पुश हो रहा है, नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो ये पूरा कर्व नीचे की तरफ आएगा एंड इट विल टेक शेप समथिंग लाइक दिस। सो ये पैराबोला का हाफ पोर्शन आपको दिखाई देगा। आइए देखते हैं कंप्लीटली कैसा दिखेगा। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू √x, राइट बच्चों। तो आई एम श्योर आपको y इज इक्वल टू √x का भी ग्राफ समझ में आ गया है। अगर y इज इक्वल टू √x की स्पेसिफिक्स में जाएं इस ग्राफ के बारे में, तो आपको पता है x डोमेन इसका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रेंज आपको पता है, ग्राफ पूरी ऊपर की तरफ है, आपको दिख रहा होगा कि y नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली, और ये ग्राफ बढ़ भी रहा है, ये ग्राफ बढ़ भी रहा है, तो डेफिनेटली y वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन भी पॉजिटिव होगा और रेंज भी पॉजिटिव होगा। एट द सेम टाइम आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर मैं ये अल्फा लूं और मैं ये बीटा लूं, तो आपको पता है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और स्क्वायर रूट लेने पे दिस इज रूट अल्फा, दिस इज रूट बीटा, तो आपको पता है रूट बीटा वुड बी ग्रेटर देन रूट अल्फा बिकॉज इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन प्रोवाइडेड बोथ आर पॉजिटिव, राइट। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, एक और खूबसूरत चीज है इस ग्राफ के बारे में, वो आइए देखते हैं। वो आप देख सकते हो, ये देखो क्या है, ये जो येलो ग्राफ है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का राइट पोर्शन, और ये ऑरेंज ग्राफ है y इज इक्वल टू √x, एंड व्हाट यू सी इट इज वेरी सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। एंड व्हाट इज दिस लाइन? y इज इक्वल टू x। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई फंक्शन और उसका इनवर्स, ये नोट कर लीजिए, आप आगे फंक्शन चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कोई फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, किसके रिस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में, प्रोवाइडेड दोनों फंक्शन उस पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइंड हो, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ तो कंप्लीटली यहां तक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका √x नहीं होता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू वाला पोर्शन लेंगे, और आप कह सकते हो कि ये दोनों सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन है, बिकॉज दैट इज द इनवर्स फंक्शन। दूसरी चीज आप देख सकते हो, इन दोनों की मुलाकात 1,1 और 0,0 पे हो रही है। सो दिस फिलॉसफी फॉलोज फॉर ऑल द इनवर्स फंक्शन, कि भैया एक फंक्शन अगर fx है और दूसरा फंक्शन उस डोमेन में इनवर्स डिफाइंड है, तो वो दोनों मिरर इमेज होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में, राइट। आगे बढ़ते हैं।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो कि x टू द पावर ऑड का जो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, आप आई एम श्योर आपने ग्राफ ऑलरेडी पहले से देख रखा है इन सभी का। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर आपको ड्रॉ करना है तो अगेन अगेन आई वुड आस्क कि आप ऐसे मुझे 3 नंबर्स बताओ जिसके क्यूब वो खुद होते हैं। तो आपको पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब 0 होता है और -1 का क्यूब -1 होता है। इस बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन, नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव दे रहा है। f ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो आप कह सकते हो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, राइट। तो ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, सो इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, राइट। तो आइए इसकी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर बेस ग्राफ दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लोगे, y इज इक्वल टू एक्स लोगे तो आपको पता है ये 3 पॉइंट 1,1 0,0 और -1,-1, क्योंकि ये तीनों का क्यूब भी ये खुद होता है, तो ये तीनों पॉइंट यहीं पे रहेंगे। दुनिया इधर से उधर हिल जाए, अगर मैं इसे y इज इक्वल टू एक्स को क्यूब करूंगा तो ये तीनों पॉइंट अपने अपने स्पेसेस नहीं छोड़ेंगे। एट द सेम टाइम जैसे ही ये 3 पॉइंट की रेफरेंस लूंगा तो मेरे पास कितने रीजन्स आ जाएंगे, देखिए, एक ये y इज इक्वल टू 1 लाइन, एक y इज इक्वल टू 0 लाइन और एक y इज इक्वल टू -1 लाइन। तो आप देख सकते हो एक रीजन आ गया y लेस देन -1, एक रीजन आ गया y ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, एक रीजन आ गया y ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 और एक रीजन आ गया y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो आपकी जो ग्राफ है वो 4 रीजन्स में डिवाइड हो गई है और हम इन 4 रीजन्स को स्टडी करेंगे कि इसमें ग्राफ कैसे बिहेव करेगा। तो आइए देखते हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा ये 4 रीजन्स आपको आराम से दिख रहे होंगे। तो पहला इस रीजन की बात कर लें जब y 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आपको पता है ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। अगेन आपको पता है हाफ का क्यूब क्या होता है, 1/8। 1/4 का क्यूब क्या होता है, 1/64। तो आपको दिख रहा होगा हाफ का क्यूब और नीचे आ गया 1/8, 1/3 का क्यूब और नीचे आ गया 1/27, 0.9 का क्यूब 0.729। तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ग्राफ कुछ इस रीजन में ऐसा झूलेगा, राइट। क्योंकि फिक्स पॉइंट के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो ग्राफ वुड टेक दिस बो शेप, राइट। ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ज्यादा शैलोअर होगा क्योंकि पावर ज्यादा है। वैसे ही जब हम, तो ये रीजन आपको दिख गया होगा, दिस रीजन इज 0 to 1, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, तो डेफिनेटली 2,2 के लिए क्या होगा 2,8, 3,4 के लिए क्या होगा 27,64। तो कहीं ना 3/2 का क्यूब क्या होगा 27/8। तो कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी तो ये पूरी चीजें अपवर्ड फोर्स की तरफ मूव करेगी, राइट। तो ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो देखते हैं कैसा ग्राफ दिखेगा। सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, अ वेरी स्टीपर देन एक्स स्क्वायर, राइट। आते हैं तीसरे जोन में जब y 0 से छोटा है बट -1 से बड़ा है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। अगर मैं -12 बोलूं और मैं पूछूं -12 का क्यूब क्या होगा, तो आपको पता है -12 का क्यूब -1/8 होगा और -1/8 -12 से बड़ा होता है क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ पुश होगा, ये सारे पार्ट ऊपर की तरफ पुश होंगे। तो जैसे -0.9 का क्यूब -0.729। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इट वुड लुक सेम लाइक दिस in a anti-symmetric way or symmetric about origin. The graph would look something like this. इस रीजन में यहां पे पुल अप हुआ है, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे इंक्रीज हुआ था, यहां पे डिक्रीज हुआ, यहां पे फिर से इंक्रीज हुआ। आप या कह सकते हो इसमें पुल अप हुआ, इसमें पुल डाउन हुआ, अगेन इसमें पुल अप होगा क्योंकि क्यूब करने से आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है। तो आते हैं चौथे केस में, चौथे रीजन में। तो आई एम श्योर चौथा रीजन भी अब आप गेस कर चुके होंगे। आप देख सकते हो 3 रीजन में हमने ग्राफ ऐसे कर दिया। अगर मैं -2 लूं तो -2 का क्यूब -8 होगा, वो जमीन की तरफ बढ़ेगा। तो ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ के तहत अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो क्या क्या पूछा सकता है? इसका डोमेन आपको पता है x बिलोंग्स टू r, इसका रेंज भी आप देख सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका रेंज भी r है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो डेफिनेटली यू नो इट इज अ ऑड फंक्शन बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, राइट? तो आपको इन सब चीजों में ध्यान रखना है। चौथी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप किसी भी वैल्यू पे देखो, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एनीवेयर डजेंट मैटर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा देन बीटा क्यूब वुड बी ग्रेटर देन अल्फा क्यूब, राइट? ये आप हमेशा कह सकते हो क्योंकि आप ग्राफ जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो वैसे वैसे आप अप हो रहे हो, तो आप कह सकते हो इनइक्वालिटी में क्यूब लेने से कोई दिक्कत नहीं आती साइन पे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। आते हैं अपने लास्ट केस में, दैट इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। नाउ क्यूब रूट एक्स ड्रॉ करने से पहले इसका डोमेन जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाल सकते तो क्यूब रूट भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल गलत है, आप नेगेटिव वैल्यूज की क्यूब रूट निकाल सकते हैं। x टू द पावर 1/3 अगर नेगेटिव है तो भी निकाल सकते हैं। x टू द पावर 1/5 का भी आप नेगेटिव वैल्यू का आप 1/5 फिफ्थ पावर भी निकाल सकते हैं, सेवेंथ पावर भी निकाल सकते हैं। तो 1/5, 1/7, 1/9 सारे नंबर्स का आप 1/ऑड पे निकाल सकते हैं। तो इसका डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका डोमेन क्या बोलोगे? आप इसका डोमेन बोलोगे x बिलोंग्स टू r, राइट? तो अगर इसका कोई डोमेन पूछेगा तो बिना टेंशन के आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r। इवन x टू द पावर 1/5 हो, x टू द पावर 1/7 हो, x टू द पावर 1/9 हो, द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि x टू द पावर 1/even ना हो। यहां पे आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू की नहीं चीजें निकाली जा सकती है, राइट? आइए इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगेन विल टेक द बेस ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ऐसे 3 नंबर्स बताओ जिसका क्यूब रूट वो खुद होता है, तो 0 का क्यूब रूट 0 होगा, 1 का क्यूब रूट 1 होगा और -1 का क्यूब रूट -1 होगा। तो अगेन दीज 3 पॉइंट्स आर योर फिक्स पॉइंट्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका ग्राफ फिर से 4 वर्टिकल रीजन में डिवाइड हो गया है। तो आइए वो 4 वर्टिकल रीजन देखते हैं। ये आपके 4 वर्टिकल रीजन्स हो गए। y लेस देन -1, y लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, y लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो आइए पहला वाला रीजन देखते हैं, y लाइंग बिटवीन 0 to 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/8, 1/8 पॉइंट है और मैं 1/8 का आपसे क्यूब रूट पूछूं, तो 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है? हाफ। तो डेफिनेटली ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में आप जिसका भी क्यूब रूट निकालोगे वो वैल्यू बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ग्राफ पे अपवर्ड फोर्स आएगा, स्क्वायर रूट एक्स जैसा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, राइट? तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी द पोर्शन इन द 0 to 1 रीजन जहां पे ग्राफ ऊपर की तरफ पुल अप होगा, तो इट वुड बी पुल्ड अप। सेम वे दूसरे रीजन में आप पहुंचो। दूसरे रीजन में आप लेट से आपने आगे बढ़ जाओ, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे की तरफ झुकेगा, ग्राफ नीचे की तरफ पुल डाउन होगा। तो आप कह सकते हो द ग्राफ विल बी पुल डाउन इन दिस रीजन, राइट? तो यहां पे पुल अप होगा, यहां पे पुल डाउन होगा, है ना? हम लोग बेस ग्राफ से ही बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो क्यूब रूट में बिल्कुल स्क्वायर रूट जैसा बिहेव किया है, बट एट द सेम टाइम ये ज्यादा स्टीपर और शैलोअर की कहानी होगी एज द पावर इज डिफरेंट, राइट? थर्ड रीजन में आ जाते हैं। थर्ड रीजन में आपको पता चल चुका होगा कि अगर मैं -1/8, -1/8 लूं तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? -1/8, -½ तो इट वुड डेफिनेटली बी पुल डाउन बिकॉज -½ इज लेस देन -1/8, क्योंकि अपोजिट साइन है। मैग्नीट्यूड में तो बड़ा है लेकिन अपोजिट नेगेटिव होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ गया है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें पुल डाउन
होगी तो आप कह सकते हो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगेन दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो ये इस तरीके से अपने आप आ जाएगा। ऑड फंक्शन भी आप देख सकते हो, -x से रिप्लेस करोगे तो सेम कहानी आ जाएगी। एंड लास्ट में आपने गेस कर लिया होगा कि ये कहानी ऊपर की तरफ आ जाएगी। -8 का क्यूब रूट -2 होगा, -27 का क्यूब रूट -3 होगा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगी, देन द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये देखिए कंटिन्यूटी में हम देख लेते हैं, y is equal to cube root x would look something like this graph, right? तो this is the graph of y is equal to cube root x। अगर आपसे इसका डोमेन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे x belongs to r, आपसे इसका रेंज पूछा जाएगा तो आप बोलोगे x belongs to y belongs to r, आपसे पूछा जाएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। आप सीधे रियल वैल्यूज पे ये बता सकते हो, इट्स इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज, राइट? एट द सेम टाइम इससे आपसे पूछा जा सकता है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो आप कहोगे इट्स एन ऑड फंक्शन, राइट? जैसा कि आपने देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, उन दोनों का एक दूसरे का वो इनवर्स था और वो मिरर इमेज था फॉर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सेम वे अगर हम इसकी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स भी एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, और आपको मैंने एक चीज नोट कराई थी कि दो फंक्शन, एक फंक्शन और उसका इनवर्स अगर डिफाइन है तो दोनों सिमेट्रिक होगा किस लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो आइए देखते हैं ये बात सही है कि नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दिस येलो ग्राफ इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दिस ऑरेंज ग्राफ इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स, एंड यू कैन सी दैट बोथ आर symmetric about this line. So yes, you can say y is equal to cube root x and y is equal to x cube are mirror images with respect to y is equal to x। आपने ऑलरेडी क्लास 11th में लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, आपको वो भी पता है कि वो दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये सारे आइडियाज आप अभी कैलकुलस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये सारे कर्व्स जो हम आपको करा रहे हैं उसकी वजह ये है कि आप जब कैलकुलस चैप्टर पढ़ोगे तो आपके पास इतने सारे कर्व्स की प्रायर नॉलेज होगी कि जो भी थ्योरी और डिस्कशन आपके सामने आएगा वो आपके लिए एलियन नहीं होगा, वो आपके लिए नया नहीं होगा और आप उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ये जो चार ग्राफ हमने आपसे डिस्कस की अभी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/3, एक्स स्क्वायर का डिस्कस करने का मतलब था कि आप एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 10 बना सकते हो, बिल्कुल सेम आइडिया से जिस आइडिया से हमने डिस्कस किया। सेम वे एक्स टू द पावर 1/even का भी ग्राफ एग्जैक्टली सेम आइडिया से बना सकते हो, एक्स क्यूब का भी सेम आइडिया से बना सकते हो और एक्स टू द पावर 1/odd का भी सेम आइडिया से बना सकते हो। इसका मतलब अगर मैं ये चार को फ्यूज करके कोई रैशनल नंबर भी बनाऊं, एक्स टू द पावर 5/7 या x to the power 3/4 या x to the power 2/9, you would be able to draw that graph। तो आप बेसिकली सिर्फ इन चार के बदौलत आपने क्या सीख लिया, x to the power रैशनल नंबर, किसी भी पावर फंक्शन में अगर पावर रैशनल नंबर है तो उसका ग्राफ बनाना सीख लिया। दूसरी एक और बहुत अहम चीज सीखी कि अगर आपको y is equal to fx, अगर बेस कर्व दिया हुआ है, अगर उसका स्क्वायर करना है, जैसे मान लीजिए आपको y is equal to sin x का ग्राफ आता है और आपको y is equal to sin स्क्वायर x बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? आई एम श्योर आपको पता है y is equal to x से y is equal to x स्क्वायर में हमने क्या किया था, पहले mod x लिया था, फिर उसके बाद 0 1 को फिक्स किया था। सेम वे y is equal to sin x के लिए आप y is equal to mod sin x करके आएंगे, जो आगे भी चर्चा हम करेंगे। तो ये सारे आइडियाज जो अभी हमने डिस्कस किया बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। अगर आप इन सारे आइडियाज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लोगे विथ फुल एफिशिएंसी, you would have amazing time learning calculus and you will have amazing journey on your academic life of mathematics। Okay bachcho, so meet you in the next video where we'll be discussing other function and other ideas of calculus primer courses। Okay bachcho, all the best, bye bye, take care।